कराची से हैदराबाद मेरे हस्बैंड को एक फ्रेंड हैं, उनका वलीमा है, मतलब तो हमने कहा कि हम लोग जो है ना हम यहाँ विज़िट तो कर ही रहे हैं, क्यों ना आपको इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर ली जाए। तो मेरे हस्बैंड ही ड्राइव कर रहे थे, साथ में मेरा बेटा बैठ के एंजॉय कर रहा था खूब, और चल रहे थे बस। और सारा सामान हम लोगों ने घर में ही पैक कर लिया था। आपको पता है अभी तो मैं पंजाब से वापस आई थी गांव से, तो आते ही 2-3 दिन के बाद फिर इनकी ऐसी दावत आई है कि हम इनकार नहीं कर सके और फिर हमें लाजमी जाना पड़ा। और वहाँ हमने एक रात को स्टे किया है, और रास्ते की भी आपको सारी डिटेल्स मैं बता देती हूँ। और वहाँ पे वलीमे का ड्रेस जो मैंने वेयर किया था वो मैंने साड़ी बांधी, बच्चों ने अपने मर्जी का म्यूज़िक लगा लिया था, और जाहिर सी बात है 3-4 घंटे का सफ़र था। गाड़ी तो हमारे पास दूसरी थी, लेकिन जो है ना फिर भी सफ़र जो है ना अच्छा खासा सफ़र तो सफ़र ही होता है, आपको पता है। तो रास्ते में ये जी दरियाए सिंध और ये सब जो है ना रास्ते में हम देखते हुए आए, और बहुत सारे बागात और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद मैं हर जगह जाती हूँ तो अपनी जाए नमाज अपने साथ रखती हूँ। तो जिस होटल में हम लोगों ने थोड़ा सा स्टे किया था, मैंने 2 नफिल नमाज के पढ़ लिए, 2 फ़र्ज़ नमाज के पढ़ लिए थे, क्योंकि रास्ते में जो है नमाज इसी तरीके से पढ़ी जाती है। और फिर हमने चाय का कप मंगवा लिया, तो चाय के कप के साथ पीने के बाद हम जो है ना अब थोड़ी थोड़ी भूख लग गई। चाय मैंने पहले मंगवा, फिर बाहर हमने जब वहाँ पर ढाबे होते हैं, बाहर रेस्टोरेंट्स जो मेन रोड के साथ होते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने बैठ के खाना खाया। खाना तो बहुत मज़ेदार था। इनका नमकीन गोश्त इन्होंने अलग दिया था, और शलजम का रायता, जो सलाद और चटनी वगैरह सब अच्छी थी, और नमकीन गोश्त के साथ इन्होंने अच्छा ग्रेवी अलग से दी थी। तो वो बच्चों को थोड़ा सा कुछ पसंद आई, कुछ नहीं पसंद आई, बस खाना पीना कर लिया इन्होंने। मुझे तो खैर इनके ढाबे का बहुत अच्छा लगा खाना। आपको पता है लोकल जो होटल होते हैं वहाँ पर खाने जो है वो बहुत मतलब टिपिकल से होते हैं, जैसे आम लोग खाते हैं। ये देखिए जी मेरा बेटा माशाल्लाह से, ये अब हम लोग गाड़ी की तरफ वापस जा रहे हैं, और बाकी रात हो गई थी तो रात को ड्राइविंग थोड़ा हम लोग ये देखिए जी मेरा ये वलीमे का ड्रेस देखिए, और मुझे बताइए कि आपको मेरे वलीमे का ड्रेस कैसा लग रहा है। और मैंने जो है साड़ी बांधी थी, और हमने मेकअप शेकअप खूब करवा लिया था। और उसके बाद मुझे यहाँ पर इनके जो खाना था उसमें मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे गुड़ के चावल। तो इसकी रेसिपी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर कर दूँगी। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि, लेकिन गुड़ के चावल बहुत मज़े के थे, और हमने खूब इंजॉय किया, खूब चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहनी। और थकन तो ज़ाहिर सी बात हो जाती है सफ़र में, आपको पता है आप कहीं जाएं तो सफ़र में थकन हो जाती है। ये देखिए जी गुड़ के चावल में इन्होंने सब चीज़ें रखी हुई थी, और साथ में इन्होंने कढ़ाई गोश्त। एक स्पेशलिटी इनकी ये थी कि यहाँ पर जो है ना एक इनकी रोटी जो है ना वो ब्रेड टाइप रोटी थी, ठीक है ना, वो अच्छे से वो पेपर में फोल्ड की हुई और इस तरीके से, ताकि, और थोड़ी थोड़ी सर्दी थी वहाँ पर, तो इस वजह से उन्होंने पेपर्स में रैप करके जो है ना वो रोटी रखी हुई थी। और चावलों की आप लोग देख लें जी, बहुत मज़े के, एक खाने में बहुत मज़ेदार थे। तो हम लोगों ने खूब मज़े लेके खाए, और इसके साथ इन्होंने मुर्गी का सालन भी रखा हुआ था, लेकिन वो एक कढ़ाई गोश्त था, और साथ में इनका नमकीन गोश्त था। अच्छा, ये मैंने होटल में भी नमकीन गोश्त खाया, यहाँ पर भी नमकीन गोश्त। तो मुझे लग रहा है कि ये गुड़ के चावल और नमकीन गोश्त जो है ना, ये सिंध की जो है ना इंटीरियर सिंध की जो है स्पेशलिटी है, कोई जो डिश जो है वो कह रहे हैं जी हाँ, यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट्स में जो है ना ये नमकीन डिश लाजमी बनाई जाती है। और ये मेरे ख्याल में बकरे की गोश्त की बनाई जाती है, और बाकी जो चिकन उसमें। और ये देखिए इनका हॉल कितना खूबसूरत था, और हमने यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह ली, और हमारे वापसी का सफ़र शुरू हो गया। आपसे में थोड़ी थोड़ी वीडियोस मैंने बनाई हैं, और थोड़ी थोड़ी कट की है। बच्चे सो गए थे, और हम बस चलते ही जा रहे थे, यही बात है यहाँ पर। तो और तो रास्ते में आसपास बहुत सारे खेत नज़र आ रहे थे, कीनू के बाग थे और केले के बाग थे, और इसके अलावा खजूरें थी, और बहुत सारी ट्रैफिक इसके बाद हमें फेस करनी पड़ी। बहुत सारी जगहों पे इतना ज़्यादा रश था कि हमें निकलने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन जो है मतलब ये कि 3 से 4 घंटे आपको कहीं भी नहीं गए। अगर आप कराची से हैदराबाद जाते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे कहीं भी नहीं गए। तो साथ में रास्ते में बहुत सारे विलेज एरिया भी आ रहे थे। हम लोगों का दिल कर रहा था कि यहाँ पे रुक के थोड़ी सी हम लोग वीडियो वगैरह बना लें। कभी अगर सफ़र करें तो मेरा बेटा रास्ते में नहीं सोता है, वो हमेशा जागता ही रहता है, कहता है नहीं जी मैं तो जाग के ही बस। रात में भी हम लोग फिर इसीलिए स्टे कर लेते हैं अगर पंजाब में जाएँ तो। और लेकिन यहाँ पर सफ़र कम था इसलिए हम लोगों ने स्टे नहीं किया ज़्यादा। ये देखें जी हम लोग बहुत बुरे तरीके से ट्रैफिक में फंस गए थे। अच्छा, ये 3-4 जगहों में ऐसा ही हुआ है ना। और यहाँ पर मज़े की बात ना, यहाँ पर ट्रैफिक इसलिए फंस गया था, यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियों के टॉल थे, लकड़ियों से भरी हुई गाड़ियाँ जो है ना यहाँ से जा रही थी। अब वो चनूट की लकड़ी थी या अल्लाह जाने किस चीज़ की थी, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा लकड़ी का जो है ना वो जा रहा था सामान,
ठीक है। और ये भूसा वगैरह भी बहुत ज़्यादा जा रहा था और इतने ज़्यादा हैवी डंपर के ऊपर जा रहा था कि हमें बिल्कुल खौफ महसूस हो रहा था कि हम रास्ते में से, अगर गाड़ी हमारे रास्ते साइड में से जाएगी तो कहीं ये डंपर्स वगैरह हमारे ऊपर ही ना गिर जाएं। और ये देखें ट्रैक्टर्स के ऊपर और ट्रॉलियों के ऊपर भर भर के लकड़ी जा रही थी, यानी कि यहाँ से जो लकड़ी जाती है उसका बहुत ही खूबसूरत फर्नीचर बनता है। तो लंबे बांस और लकड़ियाँ जो है ना, ये यहाँ से, यहाँ की मुझे लग रहा है यहाँ की ये भी स्पेशलिटी है। यहाँ पर जो दरियाए सिंध के साथ नहरी इलाका है, वहाँ पर लकड़ियों की काफ़ी तादाद, काफ़ी बागात हैं, तो शायद वहाँ से भी लकड़ी बहुत ज़्यादा जो है ना, ये देखें बहुत ज़्यादा यहाँ से जा रही थी। और इस लकड़ी का बहुत खूबसूरत फर्नीचर बनता है, ये मैंने मालूम किया था तो मुझे बताया है इन्होंने कि ये चनूट की लकड़ी है और अच्छी शीशम की लकड़ी कहलाती है। इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है ना वो पीढ़ियाँ बनती हैं और चारपाइयाँ बनती हैं। जो रेड कलर की चारपाइयाँ होती हैं या रेड कलर की पीढ़ियाँ वगैरह होती हैं वो बनती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों का सफ़र तकरीबन गुजर ही गया था। फिर हम लोगों ने रास्ते में एक और जगह भी स्टे किया। वापसी में ना, जाते हुए तो स्टे कर लिया था, लेकिन वापसी में हम लोगों ने बहुत कम थोड़ी सी जगह पे स्टे किया। और मतलब असर की नमाज में हम जो लोग चले हैं तो ईशा की नमाज तक हम लोग घर पहुंच चुके थे। अच्छा, यहाँ पर जो गंदम है ना वो येलो हो चुकी है, और ये देखें काफ़ी जगहों पे गंदम जो है वो येलो हो चुकी है। लेकिन पंजाब के एरिया मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर गंदम अभी येलो नहीं हुई है ना, वहाँ पे अभी हरी है। तो पूरा रमज़ान गुजरेगा इंशाल्लाह, रमज़ान के बाद गंदम की कटाई शुरू हो जाएगी पंजाब के एरियाज़ में भी। तो जल्दी जल्दी से बस मैंने ये वीडियो आपके लिए बना दी है और साथ में कुछ बागात आपको मैंने कहा दिखा दिए, ताकि आप लोग मेरे साथ रहें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और मेरे चैनल के बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। अच्छा, हमें भूख भी लग रही थी और हम लोगों ने स्टे भी नहीं किया था रास्ते में, तो जिसकी वजह से जो है ना फिर रास्ते में मैंने फूड पांडा से या कोई एक रेस्टोरेंट से मैंने जो है ना ऑर्डर कर दिया था, ताकि हम लोग जैसे ही 1 घंटे में या आधे घंटे में घर में पहुंचते हैं तो हमें हमारा खाना जो है वो घर में हमें मिल जाए ना। तो इसी तरीके से जैसे ही हम लोग घर पे पहुंचे हैं तो हमें जो है ना हमारे फूड पांडा वाला बाहर वेट कर रहा था और हमने उससे अपना पार्सल रिसीव कर लिया और रात को हम खाना खाकर सो गए। तो रास्ते की बहुत सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं और इसके बाद अब इंशाल्लाह रमज़ान शुरू हो रहा है, तो रमज़ान में भी इंशाल्लाह सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। आप मेरे साथ रहें और मेरे चैनल पर बने रहें मेरे साथ। ये देखिए जब हम लोग घर पहुंच चुके हैं और जल्दी जल्दी से बस तैयारी की है और ये देखें फूड पांडा वालों ने हमारे घर पे जाके दे दिया था। और इसके बाद हम रमज़ान की बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।